आज के चुनावी महासभा में हर कोई कैंप कर रहा है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 4000 पार। और 400 से 4000 का पार बार बार काहे कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि उनको खुंदस निकाल रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं क्योंकि एक बार गलती होगी, बार बार कैसे गलती हो रही समझ में नहीं आ रहा है। 400 से 4000 पार हो जा रहा है। और एक इंडिया में एक हमारे सज्जन हैं जो हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम रामविलास लड़के को जो चिराग पासवान है उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। सामंजस्य सही से बैठा नहीं है का? ये बार बार खींचातानी काहे चल रहा है सर? जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है। पहले तो मैं जीतन राम मांझी को मैं ये कहना चाहूँगा कि दलित खुद हैं, दलित के नाम पे ये कहते हैं कि मैं दलित के लिए करूँगा, लेकिन दलित के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं है। जिस पार्टी में गए हुए हैं जो हमेशा संविधान के खिलाफ ही रहते हैं, जो बीजेपी में गए हुए हैं ना, वो हमेशा होता है कि हम संविधान को बदल देंगे तो बदल देंगे। और उस पार्टी में ही जाके आप जब कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो चिराग पासवान को मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। पहली बात कि चिराग पासवान का एक भी विधायक अभी जीता हुआ नहीं है, तो फिर कैसे मतलब इतना आसान है जी मुख्यमंत्री बनना? आप बीजेपी वाला कभी चिराग पासवान को बनने देगा? अगर बनना रहता तो अभी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी बने थे। उसमें चिराग पासवान को बना देता तब ना हम समझते कि बनाएगा। मुख्यमंत्री सीधे बना दीजिएगा। मांझी का भी अपना सीट नहीं है उस तरह, मांझी का भी कुछ सीट नहीं है, अपना बेटा को एमएलसी से जीता नहीं, एमएलसी से सीधे बना दिया। कहाँ? डॉक्टर संतोष सुमन को सीधे मंत्री बना दिया। तो बस देखिए, ये खाली इधर उधर खाली कर रहे हैं कि ऐसे बलगला रहे हैं। लेकिन अगर सच में अगर दलित का अगर चिराग पासवान भी अगर वोट मांगते हैं तो हमको नहीं लगता कि दलित उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि दलित के हित में बातें नहीं करते हैं। दलित के वोट तो ले लेते हैं चिराग पासवान, लेकिन दलित के लिए जो अभी 2-3 बार जो बीजेपी के सांसद बोला है, एक खुद इधर वीडियो वायरल हो रहा है जो कह रहा 400 की पार आएगा मोदी जी का, मैं संविधान चेंज कर दूंगा। संविधान कौन लिखे थे? भीमराव अम्बेडकर जी दलित समाज से आते थे ना, उनको पे ये टिप्पणी हो रहा है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हमारे पीछे मतलब खंजर मारा जा रहा है। इनको सिर्फ चाहिए बिहारी फर्स्ट करते हैं, लेकिन परिवार फर्स्ट इनके लिए है। अपना खुद एक तो हो गया, और फिर अपना बहनोई को उतार दिए। फिर एक अशोक चौधरी का बेटी शाम्भी जो पैरा से उतरी एक बे, कभी किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोई है और सीधे लोकसभा में उतार दिया गया। तो सिर्फ अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। अब एक बात बताइए ना, जो एक अरुण सिन्हा जो पूर्व सांसद जहानाबाद के, उन्होंने जब पशुपालक जी का पूरा टिकट मिला, पूरा सीट उनके तरफ गया था ना, पूरा मतलब संसद, तो चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे, तो कोई साथ नहीं दिया था। लेकिन अरुण सिन्हा जी साथ दिए थे, उनको लगा था कि मैं मुश्किल में साथ दिया हूं तो समय आएगा तो टिकट हमको मिलेगा। आया तो 5 लोजपा को सीट मिला, लेकिन एक भी सीट उनको दिया, वो तो लग रहा था कि वहाँ से उनको सीट मिलेगा, लेकिन पूरा अपना पार्टी को उतार दिए। तो कहाँ तक जायज है? और उनका 22 को जो लोजपा का जो बड़े बड़े नेता है जो कह रहे हैं ना कि जहाँ जहाँ लोजपा का लड़ेगा संसद में उसका विरोध करूँगा, तो समझिए 5 सीट ऐसे भी उनको जाने वाला है। अच्छा, बिल्कुल जाने वाला है। तो इधर से चले जाएंगे, फिर विधानसभा में चले जाएंगे, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे जी? कैसे बन जाएंगे? आपको लगता है? मांझी जी अपने लिए तो नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह हम लोग कुछ मिल जाए। मांझी जी तो भी कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम को नहीं मानना चाहिए, भगवान को नहीं पूजा करना चाहिए। नहीं पूजा, आप खुद जाते हैं राम मंदिर बना है, वहाँ जाके पूजा पूरा फैमिली गए हैं, तो उनका बात पे कोई टीका टिप्पणी नहीं। मैं उनका नेता मानता ही नहीं हूँ, वो नेता लायक है। तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि नेता की तरह बात करते हैं। रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हैं? रोजगार का समस्या बिहार में है, क्यों नहीं बात करते हैं? मोदी जी से क्यों नहीं बात करते हैं? तो कहे हम मुख्यमंत्री थे तो बहुत काम किए अपने कहते हैं। अरे काम कहा कि अगर अभी बीजेपी में साथ में है ना, कम से कहते मोदी जी के यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, हॉस्पिटल बनाइए। कोरोना टाइम में तो थाली हम लोग से मोदी जी पिटवा दे रहे थे, लेकिन भविष्य के लिए कभी मोदी जी सोचे हैं कि भविष्य में फिर कोरोना जैसा बीमारी ना आ जाए, उसके लिए अभी से हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जब आएगा तो खाली थाली पिटवाइएगा मोदी जी, अभी से ना हॉस्पिटल बनाना चाहिए जी। कभी भी जो आपदा कभी भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए अभी से हॉस्पिटल हर जगह बनाना चाहिए था। कहाँ कहीं बना है? जो कांग्रेस वाला पहले जो बनाया है, जितना पीएमसीएच, एनएमसी, आईजीएमएस जो पुराना हॉस्पिटल है, या सदर हॉस्पिटल की बात कीजिए, जितना पुराना कांग्रेस बनाया वही है ना। कहाँ कहीं बन रहा है? देखें कहीं बन रहा है? नीतीश कुमार भी लगातार 19 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री है, ये सब पे बात नहीं करेंगे। नया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और सेशन भी लेट होता है। जो मगध यूनिवर्सिटी का सेशन 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता था, हम लोग 3 साल में ग्रेजुएशन किए हैं। अभी का लड़कन देखते हैं 5-6 साल से कह रहा है कि अभी सेकंड ईयर पार हुआ है, मैं सेकंड थर्ड ईयर देवे नहीं किए हैं। तो बताइए वो लड़का का भविष्य डूब रहा है कि मतलब उग रहा है? बताइए। सेशन है मगध यूनिवर्सिटी के ले लीजिए, पाटलिपुत्र या वीर कुमार यूनिवर्सिटी लीजिए, मिथिला, वो सब जितने सारी यूनिवर्सिटी सब लेट चल रहा है। तो अब मेन समस्या है हम लोग का है शिक्षा है, हॉस्पिटल है, रोजगार है, ये सब पे ना बात होना चाहिए। एक विजय सिन्हा जी, तेजस्वी जी लगता है कि मछली खा लिए थे, ट्वीट कर दिया 8 तारीख को खाए, 9 को कर दिए, तो उस पर पूरा विपक्ष वाला दम ये खा दिया नवरात्रा में। आइए जो जहाँ पे जानते हैं भोला बाबा का जब जलवा वहाँ चढ़ता है ना,
बाबा धाम, तो पूरा सावन में देखते हैं सब बाबा है जन मटन टाकन मतलब चिंता ही रहता है। एक केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उसकी बेटी है जो बियर बार खुद चलाती है, बीएफ बेचती है। हिंदू धर्म में तो कोई बीएफ नहीं बेचता है, लेकिन बीफ कोई बेचता है और उसकी बेटी उस पर टिकट भी नहीं करेंगे क्योंकि क्यों चला है, कौन क्या खाया नहीं खाया। मेन समस्याएं हैं, सेशन लोट हो रहा है, रोजगार नहीं है, ये सब पे बात नहीं होगा। मतलब ये मुद्दा को भटका रहे हैं, मुद्दे वाले बात पहले देखिए कुछ दिन पहले 7 गो मजदूर बिहार का मरा था पहाड़ से दब के, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा। एक मजदूर का कीमत 2 लाख रुपया होता है प्रधानमंत्री जी, 2 लाख रुपया होता है। बिहार का ना उप मुख्यमंत्री बोले नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी कहे कि अपने तरफ से मैं कुछ दूंगा। विजय चौधरी और सम्राट चौधरी क्यों नहीं बोले कि मजदूर जो मरा है केंद्र से 2 लाख रुपया मिल रहा था, मैं बिहार सरकार से मैं कुछ दूंगा। एक मजदूर जो बिहार अपना घर छोड़ के पलायन करता है दूसरे जगह और उसको आप 2 लाख रुपया देते हैं, बताइए मजदूर का कीमत 2 लाख रुपया है। अब इस बात को समझिए, हम लोग खाली बलगलाने की कोशिश करते हैं। जो सच्चाई है, जो धरातल पर होना चाहिए, महंगाई बात नहीं करेंगे, रोजगार में मामला मतलब मुद्दा को भटका रहे हैं। 82% युवा बेरोजगार है, 65% पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 17% कमाने वाले। इस पे रोजगार पे क्यों नहीं मुद्दा, क्यों नहीं कोई भी बीजेपी का कोई भी नेता इस पे बात करता है? सिर्फ कहेगा 370 धार, जब पूछेगा तो कहेगा 370 मंदिर। अरे 370 में 2 ऑप्शन था, ये बी था, सिर्फ बी हटा है, ये नहीं आप हटा दिएंगे, पूरा कूद रहे हैं। अच्छा, आपकी बार 400 पार की 4000 पार। हम ये तो नीतीश कुमार जी तो बोल दिए हैं, ज़्यादा लगता है कि भंगवा पी लेते हैं। कभी कहते हैं निकालेंगे, मुख्यमंत्री जी भांग पीते हैं, कभी कहते हैं ना निकालेंगे ढुकाएंगे। वो तो बोल दिए, तो वो तो फिर माफ़ी मांग लिए। आप करेंगे 4000, हम 4 लाख पार कर देते। 4000 काला बोलते, 4 लाख कर देते। बीजेपी को तो नहीं चिढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसे भी बीजेपी को डुबाने ही गया है। अच्छा। लुटिया डूब गया, मुख्यमंत्री जी डुबा रहे हैं। जितना हम लोग बिस्तर पे पलटी नहीं मारते हैं ना नीतीश बाबू, उतना रात में करवट ले लेते हैं, मतलब राजनीति में करवट ले लेते हैं। हम लोग 1 बार से 2 बार ही रंगराई लीजिएगा, लेकिन वो 9 बार ले लिए हैं, तब समझ सकते हैं। मोदी जी भी यहाँ से जाएंगे, इस बार टेंगे करेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे बीजेपी को। हाँ बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, इस बार 400 पार की 4000। अरे 400 पार। अब एक राज्य के मुख्यमंत्री जो 19 साल तक स्टेट के मुख्यमंत्री रह गए और नवादा में एक ही मंच पे प्रधानमंत्री को कहते हैं कि 543 एमपी है हमारे पास लोकसभा में, राज्यसभा में 245 है। अब बताइए प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ये भी ज्ञान नहीं मुख्यमंत्री को कि कह दिए कि आपको 4000 एमपी दिया जाएगा। गलती से कहे कि जानबूझ के कहे कि 2 बार कह दिए। अरे 2 मरतबा कह दिए, ज्ञान की कमी है। अच्छा। ज्ञान का अभाव है मुख्यमंत्री को। हाँ, ऐसे कैसे? ज्ञान पहले प्राप्त कर लीजिए न। और दूसरा चीज, प्रधानमंत्री को भी ज्ञान नहीं है, प्रधानमंत्री को भी ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री को रोका जाए। अच्छा, मंच पर रोकते कि आप क्या बोल रहे हैं। हाँ। देश और दुनिया देख रहा था उस घड़ी। अच्छा। तो प्रधानमंत्री को भी ना ज्ञान है। हाँ। ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को तो जुमलाबाजी करने का आदत पड़ा हुआ है। अरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा, बेरोजगारी पे बात हो, देश डेवलपमेंट करे, इस पर बात हो। आप कहाँ देश को भटकाना चाहते हैं? मंदिर मस्जिद राम रही, मुद्दा से भटका रहे हैं। अरे सब मुद्दे से भटका। अब बताइए प्रेम कुमार के सामने एक आदमी भाषण देता है, भाजपा का नेता, कि संविधान चेंज कर देंगे। बताइए ये सब क्या आप देश में क्या चलाना करना चाहते हैं? तो देश शिक्षा से चलेगा, देश आपको बेरोजगारी हटाओ अभियान जो चला है उससे चलेगा। रोजगार कैसे पैदा, उसके लिए जनता वोट करेगा, जनता शिक्षा के लिए करेगा, स्वास्थ्य के लिए करेगा। ऐसे लोग हैं जिससे, ऐसे लोगों से सावधान हो। इन्होंने कहा था बिहार में कि विशेष पैकेज देंगे, चीनी मिल चालू होगा, ये सब हुआ? बताइए। तो जिस मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं कि हमारे लोकसभा में भारत में कितने एमपी हैं, कितने राज्यसभा एमपी हैं, तो अब उस मुख्यमंत्री का क्या कहना और प्रधानमंत्री का? तो ये लोग तो कुछ भी बोल के पार कर लेंगे। आज 400 पार का नारा दे रहे हैं। देश में विकास किए होते तो जनता खुद ब खुद वोट करता। तो आप, जनता आपसे उब चुका है, जुमलेबाज पार्टी से सावधान हो, शिक्षा स्वास्थ्य पर वोट करें। चलिए, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे प्रतिक्रिया जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 2 बार बोल चुके हैं, अब की बार 4000 पार। समझ नहीं आ रहा है कि उनको पता नहीं है या बार बार वो चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है 400 पार तो नारा बीजेपी कर रही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री बार बार 4000 पार क्यों कर रहे हैं? और दूसरी मुद्दा ये हो कि जीतन राम मांझी के पास कोई ज़्यादा विधायक नहीं है, ना हमारे चिराग जी हैं उनके पास विधायक, फिर भी वो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये दोनों बात लगा कि ऐसा लग रहा है कि कहीं सामंजस्य ठीक से बैठा नहीं है का, क्योंकि
एनडीए में जब सामंजस्य नहीं बैठता है उस समय ये लोगों में अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दे रहे हैं कि लोगों में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि आखिर इस तरह की बातें कैसे निकल रही है, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग सिर्फ एक बार होता है, बार बार होने का मतलब कहीं ना कहीं इनका जो आंतरिक चीज़ है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तय आप जनता को करना है, अपनी प्रतिक्रिया से करिए। मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।